आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भारत इज माई होम का समरी। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी कर लिया हुआ है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिया हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने इस चैनल पे आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, टॉप पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको 12th इंग्लिश क्रैश कोर्स करके, उस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, उसमें आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा। अगर नोट्स भी चाहिए तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए। भारत इज माई होम आपका जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका जन्म कब हुआ था, उनका बॉर्न कब हुआ था? तो 8 फेब 1897। कहाँ पे हुआ था? तो हैदराबाद। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था जन्म। ओके, तो ध्यान रखिएगा। डाइड कब हुआ था यानी मृत्यु कब हुआ था? तो 3 मई 1969 को। कहाँ पे हुआ था? तो न्यू दिल्ली। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली। चलिए अब देखते हैं समरी में क्या कहा जा रहा है। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम इज अ स्पीच। वो क्या है? एक स्पीच है। ठीक है, ये क्या है? एक स्पीच है। तो आपसे एक चीज पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत इज माई होम जो है वो क्या है? इज अ डैश। ठीक है, ड्रामा है, स्पीच है ना? ऐसा आपसे कुछ पूछा जा सकता है। ऐसे है, ड्रामा है, स्पीच है, क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, ये क्या है? स्पीच है। ओके, डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, किसके द्वारा डिलीवर किया गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के तो वो कौन से नंबर पे थे? यानी तीसरे नंबर पे थे वो। ठीक है, क्योंकि थर्ड प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के। ठीक है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम। ठीक है, ये एक स्पीच है जो लिया गया है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब लिया गया है। कहाँ से लिया गया? उनके स्पीच से। ठीक है, डिलीवर्ड बाय हिम, उनके द्वारा जो स्पीच दिया गया था। कब? ऑन, कब दिया गया था? तो 13 मई 1967 को। ठीक है, 1967 को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1967 को। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उनके द्वारा जो ये स्पीच दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 13 मई 1967 को दिया गया था। वाइल टेकिंग ओथ। ओथ का मतलब क्या होता है सर? ओथ का मतलब क्या होता है? ओथ का मतलब होता है शपथ। ठीक है, क्या होता है? शपथ। तो वाइल टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट, मतलब जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे तब उन्होंने ये स्पीच दिया था। वेयर ही हैज promised इंडियन टू बी द लॉयल फॉर देम। ठीक है, लॉयल का मतलब होता है वफादार। ठीक है, वफादार। लॉयल का मतलब वफादार। ठीक है, लॉयल्टी मतलब क्या हो जाता है? वफादारी। ठीक है, फॉर देम। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोलते हैं? प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, ही हैज प्रॉमिस्ड इंडियन टू बी द लॉयल फॉर देम। वो उन लोगों के लिए क्या रहेंगे? लॉयल रहेंगे इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, मतलब सभी तरह से। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोल रहे हैं कि वो भारतीयों के प्रति क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। ठीक है, हर तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले। ही थैंक्स इंडियंस टू इलेक्ट हिम। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना। ठीक है, इसी से ना बना है इलेक्शन। समझ रहे? चुनाव। समझ रहे? इसी से बना हुआ है। इलेक्ट मतलब चुनना। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर सिलेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं क्या? तो नहीं, चुनाव में इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट नहीं। ठीक है, तो ही थैंक्स इंडियंस टू इलेक्ट हिम। ठीक है, वो इंडियंस का यानी हम भारतीयों का क्या करते हैं? वो शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको हम लोगों ने चुना है, इसीलिए। ठीक है, फॉर द हाईएस्ट रैंक। ठीक है, फॉर द हाईएस्ट रैंक, कि उनको इतना ऊंचा पद के लिए उनको चुना गया है, इसके लिए। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, समझ रहे हैं, इतना बड़ा रैंक के लिए उनको चुना गया है, इसके लिए वो हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, यानी इंडियंस का। ठीक है, देन ही काउंट। देन का मतलब होता है तो। ठीक है, देन का मतलब तो। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। ही काउंट राधा कृष्ण कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी। मतलब जब राधा कृष्ण जब प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है, वो सेकंड नंबर पे थे। ठीक है, वो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। ओके,
तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब उनका जो योगदान रहा है, उनके बारे में बताया गया है। कौन बताए हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बताए हैं। किनके कंट्रीब्यूशन के बारे में उन्होंने बताया है? तो राधा कृष्णन के बारे में। ओके, चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। ही सेज दैट राधा कृष्णन हैज गिवन अ मेंटल इक्विपमेंट एंड अ साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है वो समझिए। उसके बाद बोलते हैं, कौन बोलते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा। वे कहते हैं कि राधा कृष्णन ने भारत को मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? कि जो राधा कृष्णन थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? भारत को एक मानसिक मजबूती, मेंटल इक्विपमेंट एंड साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और भारत को क्या किया? एक मजबूत आधार दिया। भारत को क्या दिया है? एक मजबूत आधार दिया है और एक भारत को मानसिक मजबूती दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या कहा जा रहा है। He pledges to preserve the constitution, the culture and the glory of India. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझिए। वो शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, द कल्चर यानी संस्कृति सभ्यता, ठीक है, संस्कृति सभ्यता कल्चर, ठीक है, एंड ग्लोरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्लोरी ऑफ इंडिया, ठीक है, उनका क्या करेंगे? वो हिफाजत करेंगे। प्रिजर्व मतलब हिफाजत करेंगे। ठीक है, प्लेजेस मतलब शपथ लेना, प्लेज मतलब शपथ लेना। तो वो शपथ लेते हैं, ठीक है, वो शपथ लेते हैं कि भारत का संविधान, संस्कृति और गौरव की हिफाजत करेंगे। ग्लोरी मतलब खूबसूरती भी बोलते हैं और गौरव भी बोलते हैं। ठीक है, उनकी क्या करेंगे? वो हिफाजत करेंगे। ही एश्योर्स इंडियन टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के वे भारतीयों को यकीन दिलाते हैं। एश्योर मतलब यकीन दिलाना। ठीक है, वो भारतीयों को क्या करते हैं? एश्योर करते हैं, यानी उनको यकीन दिलाते हैं कि वह बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा करेंगे। क्या करेंगे? उनकी सेवा करेंगे। सर्व देम मतलब उनकी सेवा करेंगे। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, यानी बिना किसी भेदभाव के। इन दिस वर्ल्ड मतलब इस संसार में प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। वो क्या बोल रहे हैं? ध्यान से देखिए। इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, मतलब इस संसार में प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। मतलब जो प्राइम सोर्स है, ठीक है, जो इसका जो प्राइम सोर्स है, ठीक है, क्या करने का? डेवलप करने का, ठीक है, विकास करने का। इंडिया का जो विकास करने का जो प्राइम सोर्स है वो क्या है? एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन यानी शिक्षा है। ठीक है, वो यही चीज बता रहे हैं। इन दिस वर्ल्ड द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। समझ रहे हैं? मतलब इंडिया को डेवलप करने का एकमात्र प्राइम सोर्स है वो क्या है? एजुकेशन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसका जो प्राइम सोर्स है वो क्या है? एजुकेशन है। ठीक है, मतलब भारत की तरक्की का पहला साधन क्या है? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा ही भारत की तरक्की का पहला साधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम। मतलब भारत को वो अपना घर मानते हैं। भारत को वो क्या करते हैं? अपना घर मानते हैं। एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली। और यहाँ के जो लोग हैं उनको वो क्या मानते हैं? अपना फैमिली मानते हैं, यानी अपना वो परिवार मानते हैं उन लोगों को। ठीक है, एक तो इंडिया को वो क्या मानते हैं? अपना घर मानते हैं, और वहां के लोगों को क्या मानते हैं? अपना परिवार मानते हैं। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को क्या मानते हैं? ठीक है, तो अपना घर मानते हैं, और यहाँ के लोगों को क्या मानते हैं? तो अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे देखिए। ही सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, सोशल एंड इंडिविजुअल। और वो क्या देखते हैं? और वो क्या बताते हैं? वो ध्यान से समझिए कि वो वर्क को दो तरीके से देखते हैं। वर्क को यानी किसी भी काम को वो दो तरीके से देखते हैं, या तो सोशल वर्क या तो इंडिविजुअल वर्क। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सोशल वर्क का मतलब हुआ बहुत सारे लोग मिलकर के एक काम को कर रहे हैं, वो हो गया सोशल वर्क। इंडिविजुअल वर्क हो गया मतलब कोई एक पर्सन एक ही काम कर रहा है, मतलब अपना काम कर रहा है, तो वो हो गया इंडिविजुअल वर्क। ठीक है, इंडिविजुअल वर्क उसको बोलते हैं। ओके, आगे देखिए।
सजेस्ट अस टू थिंक फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोथ। और वो क्या बोलते हैं कि हमको दोनों का जो डेवलपमेंट है वो देखना चाहिए, दोनों का विकास हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों को दोनों का विकास करना चाहिए, यानी सोशल वर्क का भी और इंडिविजुअल वर्क का भी। एंड दिस इज द ओनली वे टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल। और यही एक ऐसा मात्र रास्ता है, ठीक है, जिससे डेवलपमेंट हो सकता है इंडिया का। ठीक है, डेवलपमेंट संभव है, पॉसिबल है, ठीक है, संभव है। यही एक रास्ता है जिससे इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो पाएगा। समझ रहे हैं, वो काम के दो पहलुओं को देखते हैं, पहला पहलू क्या है सोशल वर्क, दूसरा क्या है इंडिविजुअल वर्क। और वो बोलते हैं कि दोनों वर्क होना बहुत जरूरी है, दोनों का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही एक रास्ता है इंडिया को मतलब यही एक रास्ता है इंडिया को क्या करने का, वो डेवलप करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइनली दिस इज एन ऑसम स्पीच। ठीक है, ये क्या है ऑसम, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं ऑसम, अवेसम मत पढ़िएगा। ठीक है, स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन वेयर ही हैज प्रॉमिस्ड हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया। और वो क्या बोलते हैं, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया स्पीच में, तो वहां पे वेयर ही हैज प्रॉमिस्ड, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है वादा किया है, प्रॉमिस्ड मतलब वादा करना, हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया मतलब इंडिया के प्रति वो क्या रहेंगे वफादार रहेंगे, भारत के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया है, भारत के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया है। एंड सक्सेसफुली कन्वेड हिज मैसेज टू इंडियंस, कन्वेड मतलब पहुंचाना, ठीक है, पहुंचाना, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, हिज मैसेज मतलब संदेश, टू इंडियंस मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है वो देखिए, वो अपने स्पीच के थ्रू हम इंडियंस तक अपना जो ये संदेश है वो पहुंचाया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आई होप सो कि आप लोगों को इसका जो समरी है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करिएगा, आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको कंप्लीट करवा देने वाला हूँ। और ग्रामर भी स्टार्ट होने वाला है, तो बने रहिए, ग्रामर का वीडियो भी अब आने लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर क्वेश्चन जो आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आप लोगों के लिए वो क्या रहेगा, एक गेस्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो सब क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, उसके पीछे का लॉजिक बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।